अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। जनाब का इसमें ग्रामी राना तनवीर हूँ नाम मेरा, और नाला शहर से ताल्लुक़ है मेरा। राना साहब, आप कितनी अरसा से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? 2 साल हो गए हमें ये बछड़ा फार्मिंग करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है इसका तजर्बा रहा। पहले हम लेके आए थे ये वाले साहिवाल वाले जो जानवर हैं ना जी ये हम साहिवाल से लेके आए थे पूरी लॉट, 17 जानवरों की ये लॉट थी। ये लेके आए थे हम स्लाटिंग के लिए, जी मगर ये जानवर हमें अच्छे लगे, फिर हमने इनको रख लिया कुर्बानी के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लेके आए वाइट जानवर, वो आगे हैं, वो हसारी नस्ल है, वो मुल्तान मंडी से लेके आए। उसके बाद चोलस्तानी है। इस वक्त हमारे पास 3 किस्म की वैरायटीज़ हैं, जी जिसमें साहिवाल है, चोलस्तानी है और हसारी नस्ल के जानवर हैं। इसके बाद मैंने किया था स्लाटिंग का काम भी, जो आप कंडे पे लेते हो, मुल्तान से लेते हो पर केजी, वो भी लिया था, मगर उसका कोई तजर्बा अच्छा नहीं रहा मेरा। जी उसमें जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। 700 ग्राम भी नहीं हो सकी, वो 500 ग्राम हुई, और वो 500 ग्राम में जो हमारे अखराजात थे वो पूरे नहीं हो सके। अच्छा। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो जितने पैसे हमने खर्च किए थे वो हमारे रिकवर हो गए। जितने के हमने जानवर लिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ ज़्यादा ही सेल हो गया, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकी, कम प्रॉफिट हुई। मगर इसमें यह है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जो हमारी गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, उससे हमें ये पता चला कि आइंदा जो जानवर लेके आने हैं हमें इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी जी सबसे पहले कि कोई भी जानवर लेके आएँ आप उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाएं, उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं, उसको अगर उस टाइम के हिसाब से कोई मुंह खोर की बीमारी है या कोई और मसला है तो उस हिसाब से अपने वो डॉक्टर से रब्ता करें, उसको कहें कि उनको चेक करें क्या मसला है। और हर 10 दिन बाद अगर आप स्लाटिंग का काम करते हैं तो हर 10 दिन बाद आपको अपने वेट करना चाहिए जानवरों का। अगर कुछ जानवर वेट अगेन नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उनको चेक करवाना चाहिए कि आखिर इनमें क्या मसला है। अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहे तो उनको एक साइड पे निकाल दें और उनको सेल कर दें, जी ताकि आपको जो आगे 90 दिन का प्रोसीजर है उसमें आपको ज़्यादा लॉस ना हो। जी जी उसको अपने टाइम से ही निकाल दें, और कोशिश करें कि जो आपने स्लाटिंग के लिए लेने हैं जानवर वो 200 प्लस हो, यानी कि 210 हो, 220 हो। अगर आपकी मैनेजमेंट में कोई मिसमैनेजमेंट हो जाती है, आपके वर्कर उनको प्रॉपर खुराक नहीं डालते, तो उसमें ये होगा कि आपके जो जानवर हैं वो कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्लाटिंग पे निकल सकते हैं। जी जी अगर आप ज़्यादा कम वज़न के लेंगे 160 170 केजी के, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि आपने जो इसके ऊपर 150 से 200 रुपये पर डे खर्चा कर रहे हैं, उसका अगर आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा और बंदों का अखराजात आपके ऊपर डल रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल नहीं कि फिर आप ये काम करें कि आपको यही चाहिए कि आप अपने जानवरों का ख्याल रखें और इसमें आपको इनकम भी आनी चाहिए। जी इसके अलावा ये माशाल्लाह मेरे पास कुर्बानी के जानवर हैं। इस वक्त मेरे पास 20 जानवर जो हैं वो साहिवाल नस्ल के हैं, जी 10 जानवर जो हैं वो चोलस्तानी हैं, जी 10 जानवर जो हैं वो हिसारी नस्ल के हैं मेरे पास, और इसके अलावा भी छोटे जानवर भी हैं। और इनका वेट जो है वो 13 मन से ऊपर है, 13 मन 14 मन के करीब है एक जानवर का। ठीक है जी। और इसका जो वाइट वाले जानवर हैं जो हसारी हैं उनका वज़न थोड़ा सा कम है, मगर वो खूबसूरत ज़्यादा है। और इनका जो रेट हमने निकाला है वो 150 से लेके 250, यानी कि 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक। जी वो कोई भी बंदा आके विज़िट कर सकता है, देख सकता है हमारे फार्म पे। अगर वो कहे कि हमें ये जानवर पसंद है और हमें होम डिलीवरी चाहिए तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी आपको मिल सकते हैं। आप इधर अपने जानवर को टैग लगा सकते हैं, तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, और जानवर को खड़ा करके आप उसको कह सकते हैं कि हमें जी ईद से 1 दिन पहले चाहिए। अच्छा। सर मेरा सवाल है, जी सर। आपने कहा कंडे वाले से, जी जी। आपके कंडे वाले तो वजन करके देते हैं, नहीं जी, कंडे वाले का कसूर नहीं। कसूर नहीं होता, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी असल वजह क्या है पीछे वाले, या जो बच्चा जो जानवर लेके आता है ना वो आपको पता नहीं होता कि उसने पानी कितना पिलाया है और उसने सबज चारा उसको कितना दिया है। जी सर। अगर वो आप
तकरीबन 5 केजी पानी लगा लें जी और 2-3 केजी आप उसको ग्रीन पाउडर सब्ज़ चारा लगा लें जी, तो 8 केजी हो गया और 200 रुपये पर केजी उसका रेट है 1600 उसका फायदा और 1600 रुपये आपको उधर से लॉस हो गया, जो पहला लॉस है। जी इसके बाद आपने जानवर लेके आए 200 केजी का, वो निकला 190 केजी का 10 किलो और 10 केजी जो लॉस हो गया वो उसकी जो अपग्रेड है वो नहीं हो सकता, वो रिकवर नहीं हो सकता। 1600 को रिकवर करते हुए 1600 2000 ये हो गया, हाँ जी, जो ये इनका 3600 रुपया हो गया। हाँ जी 3600 रुपया, और इसकी ग्रोथ नहीं होती। जो काटू माल होता है ना, इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो क्या तरीकाकार इस्तेमाल तरीक़ेकार ये है कि जो बंदा ले वो कंडे पे ले ले, कोई बात नहीं। कंडे पे भी अगर कोई बंदा परखने वाला है तो कंडे पे बड़ा अच्छा माल मिलता है। जी जी, और अगर आपका इतना तजर्बा हो गया कि आप बगैर कंडे पे जानवर को आइडिया लगा सकते हैं कि ये इतने का जी, है, तो सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि जो जानवर अच्छा होता है वो कंडे पे कम ही सेल होता है। तो आप जो बछड़े जो आपके बछड़े थे पहले, जी जी जो आप बता रहे थे, जो 17 सेल भी मैंने किए हैं, जी जी, उन बछड़ों ने ग्रोथ नहीं की। उसने ग्रोथ की है मगर उस हिसाब से नहीं की जितनी हम चाह रहे थे। तो गलती आपसे आपसे गलती कहाँ एक तो से हुई? ये हो गया कि हमने कम वेट के जानवर लिए, जी वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सके। अगर हम 200 प्लस जानवर लेते तो वो ग्रोथ करते, 200 प्लस मतलब यानी कि 220, 210 220 10 से ऊपर हो, 10 से 20 के दरमियान हो, वो 12 हो जाए, 14 हो जाए, 20 हो जाए, इसका कोई इशू नहीं। मगर आप जितना छोटा जानवर लेंगे वो ग्रोथ नहीं करेगा। जितना बड़ा जानवर लेंगे, चाहे वो कुर्बानी का हो चाहे वो स्लाटिंग के लिए, जितना बड़ा जानवर लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका जो ईद का जैसे जानवर है उसका स्ट्रक्चर पूरा बना होता है। बड़ा जानवर उसने जैसे खाना है उसकी लगना है, ग्रोथ होनी है उसकी। जी वो 1000 ग्राम भी बढ़ता है, 1200 ग्राम भी बढ़ता है, 1400 ग्राम भी बढ़ता है, 1700 ग्राम तक भी पर डे बड़े जानवर का वेट बढ़ता है, अगर तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है ना जी। इसके अलावा हमने इन बछड़ों को घी भी दिया है सर्दियों में, अब इनको सरसों का तेल भी दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बड़े अच्छे तरीके से पाला। इनकी कलर बड़े यानी कि ज़बरदस्त है, इनकी जो कलर बड़े ज़बरदस्त हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन जानवरों से मुतमईन हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, आपने जिक्र किया कुछ जानवर आपने पहले सेल किए, जी जी। वो बताएं कि वो जानवर कितने के लेकर आए, उन पर कितना खर्चा आया और उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस? मैं जो वेट के हिसाब से लेके आया था ना मुल्तान मंडी से, जी। वो मुझे 40,000 रुपये पर बछड़ा मिला, जी और उसका जो एवरेज वेट था वो तकरीबन 190 केजी था। ठीक है उसमें सारे उसके अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, जी और जो मेरे साथ दोस्त सहबाब गए थे उनका खाना पीना, ये सब चीज़ें उसमें ऐड है। जी और उस पे फी बछड़े पे जो हमारी कास्ट आई थी वो 12,000 रुपये 3 मंथ की थी। 3 मंथ, यानी कि 52,000 में पड़ गया। 52,000 में पड़ गया, मगर वो जानवरों ने ना अपना वेट अगेन नहीं उस हिसाब से किया। जी यानी कि हमने एवरेज लगाई थी, अगर हमारे जानवर 700 ग्राम पर डे भी अपना जानवर वेट अगेन करता है जी। तो 63 केजी हमारा जानवर बढ़ेगा 3 माह में। 3 माह में। ठीक है और उस हिसाब से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं थे, मगर इतना लॉस भी नहीं था, हमें बहुत मकबूल प्रॉफिट मिल रही थी। मगर उसमें यह है कि वो जानवरों ने ग्रोथ नहीं की, वो 400 ग्राम 500 ग्राम, कुछ जानवरों ने तो 300 ग्राम भी की। अच्छा जो एवरेज आई वो 400 ग्राम थी, मगर 400 ग्राम में आप देखें ना कि आप 2 केजी वंडा दे रहे हैं या 3 केजी वंडा दे रहे हैं, उसमें 6 केजी तूड़ी दे रहे हैं, साथ में आप सब्ज़ चारा भी दे रहे हैं, वो तकरीबन और बंदों की जो सैलरी वगैरह है उसको ऐड कर लें तो आपको वो 200 प्लस हो जाता है, यानी कि फी डेज जो है ना। तो इसमें हमें बचे हैं, मगर वो इतने नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि 10,000 हमें फी जानवर बच गया, 20,000 बच गया। इसमें हमें हमारे जानवरों के पैसे हमें पूरे हुए हैं, मगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुई है, यानी कि वो कह लें कि आपको 2-3 हज़ार रुपये फी बछड़ा, मगर इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी कि आप नए बंदे जब आते हैं उनको ये पता ही नहीं चलता, दिखाने को तो वो बहुत कुछ दिखाते हैं और कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये हो गया, मगर असल जो आप थ्योरी पे आते हो ना, आप प्रैक्टिकली करते हो तो तभी आपको पता चलता है कि जानवर की ग्रोथ क्या है और इसमें लॉस क्या है। तो बंदा जब तक
खुद तजर्बा नहीं ना करता, उसको पता नहीं चलता कि क्या होगा। ठीक है। राणा साहब माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपका कहने का मकसद ये है जो बछड़ा लेना है वो कम से कम 200 केजी से प्लस हो, 220 केजी, 210 केजी से प्लस हो और 220 के दरमियान हो। ठीक है। उसमें ये है कि जो स्लाटिंग हाउस वाले हैं वो कहते हैं कि 300 केजी वेट होना चाहिए, 300 मैक्सिमम। मैक्सिमम। मिनिमम कितना? और मिनिमम जो होता है वो 250 केजी। ठीक है। और जो जानवर आप लेके आए हो, अगर 180 केजी का ले लिया, 190 केजी का ले लिया, आगे आपके बंदों से मिसमैनेजमेंट होगी, उन्होंने इतना वजन गेन नहीं किया जी, तो आपका बिलफर्ज 3 से 40 केजी फी जानवर ने वेट गेन किया 90 दिन में, जी, तो वो बन गया 220। ठीक है। और 220 का जानवर जो स्लाटिंग पे देने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं लेते जानवर, वही लेते हैं जो पीछे से गोल हो और वो उसकी जो ग्रोथ अच्छी हुई हो, और वो 250 से ऊपर होगा तो ही फ़ायदेमंद है। ठीक है। वो 250 से ऊपर होगा, अगर 250 हैं तो वो आपके पास चल के आएंगे कि ये हमें दें। पीछे से जानवर जितना गोल होगा वो स्लाटिंग वाले कहेंगे ये जानवर हमें दे दो, हम आपको किराया भी देते हैं। अगर वो 210 है या 220 है तो आप कहेंगे कि जी आप हमसे जानवर ले लें, तो वो नहीं लेंगे आपसे। ठीक है। तो सर माशाल्लाह आपका काफ़ी तजर्बा हो गया है, तो दोस्तों को ये भी बताएं अगर उन्होंने फैटनिंग का बिजनेस करना है जी। तो जो अच्छा बछड़ा है उसकी कोई चंद एक निशानियां उनको कैसे पता चलेगा ये बछड़ा कल को फ़ायदा देगा, ये ग्रोथ करेगा? सबसे पहले उसकी जी जानवर की आपको स्किन देखनी चाहिए। अगर टाइट स्किन है तो वो जानवर नहीं लेना चाहिए। उसकी नाफ झालर वो अच्छी होनी चाहिए, जितनी खुली होगी उतना जानवर ग्रोथ ज़्यादा करेगा। जो टाइट स्किन होती है ना वो इतनी ग्रोथ नहीं करता। दूसरा ये है कि ये आपको सीखने से आएगा, बगैर सीखे तो कोई इल्म नहीं आता बंदे को। जब तक बंदे आपको मंडी में जाएंगे तो आपको कहेंगे सर मैं आपसे 200 रुपया लूँगा, मैं आपको जानवर ले दूँगा, बहुत अच्छा जानवर ले दूँगा, मगर वो सब झूठ बोल रहे होते हैं। 200 रुपये में कोई भी नहीं बंदा आपसे मुखलस होता, और वो भी आपको जानता भी ना हो तो वो आपको कहे, वो आगे बंदे से वो खुद कहता है कि जी आप मुझे क्या दोगे। जी जी। तो वो अपना फ़ायदा सोचता है, वो जो कस्टमर गया है उसका फ़ायदा नहीं सोचता। ठीक है। माशाल्लाह सर बड़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं। तो अभी माशाल्लाह ये जो बछड़े आप तैयार कर रहे हैं इनकी ग्रोथ अच्छी है। हाँ जी। पहला फ्लाक आपका उसने ग्रोथ अच्छी नहीं की, उसमें आपने बताया कि जो जानवर लेना है उसका कम से कम वेट इतना हो। जी जी। तो इनकी ग्रोथ में एक तो इनके वेट का मेन रोल है कि जो आपने खरीदारी करनी है वो अच्छी हो। तो अभी इनकी जो तैयारी है, इनकी जो खुराक है, जो वंडा है जिसपे ये अच्छी ग्रोथ करते हैं, वो कौन कौन सी है? ये देखें जी, वंडा कोई भी हो, अगर जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप वंडा चेंज करते हो तो जानवर 15 से 20 दिन पीछे चले जाता। आप मैक्सिमम कम कर लें, ICI का कर लें, जो भी आपके इलाके में आपको अवेलेबल है वो वंडा इस्तेमाल करें। मगर ये है कि वनडे का आपने मैंने वो फिर वही बात है कि 10 दिन बाद आपने रिज़ल्ट चेक करना है कंडे पे कि इसने कितनी ग्रोथ की और फी जानवर ने कितनी ग्रोथ की, उसको टैग लगे हों। ठीक है, टैग लगने से आपको ये होगा कि ये जानवर जो है इसने इतनी ग्रोथ की है 10 दिन में। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा तो उस जानवर को एक साइड पे कर दें। उसको डॉक्टर को चेक करवाएं कि क्या जो हमने डिवर्मिंग करवाई है वो ठीक हुई है, या हमने जो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई हैं वो मुकम्मल हैं, ठीक है। क्योंकि आपको वैक्सीनेशन, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं जी हमने वैक्सीनेशन पे इतना ख़र्चा नहीं करना। ये जो 1000 या 700 रुपये जो आपका वैक्सीनेशन का है, इसमें यह है कि आपके जानवर तंदुरुस्त रहते हैं, आने वाली बीमारी से बचते हैं। जब आप अपने फार्म पे लेके आते हैं, शायद आप जैसे आप कहते हो कोरोना आ गया और बाहर से बंदा लेके आता है, तो ऐसे ही जानवर बाहर से आया, पता नहीं क्या अपने साथ लेके आया, कोई भी बीमारी हो सकती है। जो आपके उधर लाखों के जानवर हैं वो उनको नुकसान पहुँचाए। इससे बेहतर है कि अगर उसके ऊपर 600 या 700 रुपये खर्चा आता है, यहाँ आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं तो खुद आप जाके उधर मेडिकल से कोई भी दवाई ले लें स्टोर से, आप खुद उसकी वैक्सीनेशन कर लें। ठीक है। तो सर इनकी तैयारी में वंडा आपने जिक्र किया कि चेंज नहीं करना, ये अच्छा कोई भी स्टेप बात, यानी कि कोई भी वंडा है उसको चेंज नहीं करना, यानी कि प्रॉपर जो आप वंडा चला रहे हो ना, क्योंकि कंपनी वाले जो लोग हैं ना वो आपके पास आते हैं जी ये हमारा ब्रांड है, ये बहुत अच्छा है, ये ले लें, ये ले लें। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। आपके इलाके में कोई भी कंपनी हो आपको अच्छी लग रही हो कि ये इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त है, बाकी 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट का पता चल जाता है। शुरू में आप अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं,
मगर अगर आपको 1.5 माह या 2 माह से ऊपर हो गया है ना, तो फिर आप जानवर को जो है वो चलने दें, ठीक है। वो फिर वंडा चेंज ना करें। तो सर अभी इनकी जो रूटीन होती है शुरू दिन से लेकर कितना वंडा इस्तेमाल करना है, वंडे के साथ तूड़ी देनी है, सब्ज चारा देना है, या कि कोई और चीज़ देनी है, वो ऐसे है उसकी कि ज़रा अगर तफसील। आप स्लाटिंग के लिए लेके आए ना, तो आते आपने वंडा नहीं शुरू करना, कम से कम 5 दिन आपने उनको सब्ज चारा दें, ताकि उनका जो मैदा है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। जब जानवर मंडी से आता है ना तो थका सा होता है, वो प्रॉपर ना तो पानी पीता है ना अपना वो सब्ज चारा खाता है, ठीक है। 5 दिन आप उनको ग्रीन पाउडर दें, यानी कि सब्ज चारा दें। उसके बाद 10 दिन आपने उनको देना है वो आधा केजी आप वंडा कर लें, और जो 2 केजी तूड़ी एक टाइम, और जो आधा केजी वंडा है उसमें भी आपने वो आधा करना है 2 टाइम के लिए, ठीक है। आधा केजी वंडे को 2 टाइम में तकसीम कर देना, और तूड़ी जो टोटल है वो 4 केजी डालनी है 2 टाइम पे, और साथ में आपने सब्ज चारा डाल दें। 10 दिन के बाद अगला जो प्रोसेस आएगा ना जी 15 दिन का, उसमें आप वंडा 1 केजी कर दें, ताकि कोई मसला नहीं, उनका जो मैदा है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होता है जी। अगर आप कहें ना कि मैं जानवर आज ही लेके आया हूँ, तो सुबह मैं इनको 1 केजी वंडा डालूँ, 6 केजी तूड़ी डालूँ, यानी कि आधा केजी वंडा डालूँ 2 टाइम पे, और इसको सब्ज चारा भी ज़्यादा डालूँ, तो हो सकता है उसका मैदा रुक जाए जी, आपको परेशानी हो। क्योंकि मुकम्मल वैक्सीनेशन होने के बाद इनको जो आप खुराक दोगे उसका फ़ायदा है। अगर आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई, आप वंडा ज़्यादा दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर आपकी डिवर्मिंग है, आप सूखा भी दे रहे हो तो उसकी ग्रोथ है, ठीक है। तो सर ये आपने जिक्र किया है 15 दिन के बाद जो उसे 1 केजी कर लेना है, 1 केजी कर तो 15 दिन के बाद जो आप 15 दिन चलाएंगे ना, उसके बाद दूसरा मंथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 दिन और 10 दिन का वो आपको मैंने शेड्यूल बता दिया, उसके बाद 15 दिन का आपको बता दिया 1 केजी। अगले मंथ जो दूसरा मंथ है उसमें आपने 2 केजी वंडा कर देना है जी। वो तूड़ी आपकी मर्जी है, 4 केजी डालें 2 टाइम में, या 6 केजी, 3 केजी तूड़ी और 1 केजी वंडा, साथ में वो थोड़ा सा सब्ज चारा डाल दें आप, पानी इनको ज़्यादा पिलाना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे मंथ के बाद तीसरे मंथ जब इन्होंने ग्रोथ ज़्यादा करनी होती है, उस वक्त आप 2 केजी से लेके 3 केजी के दरमियान, जिधर आप बेहतर समझते हो, अगर 3 केजी डालें तो ज़ाहिर बात है जितना आप खिलाओगे ना उतना ही आपको वो बेनिफिट देगा। 3 केजी वंडा डालना है और 6 केजी तूड़ी डालनी है जी, और साथ में आपने सब्ज चारा, यानी कि सब्ज चारा इसलिए ताकि इनका ज़ुबान का जायका चेंज होता रहे, और साथ में नमक ज़रूर रखना है आपने अपने जानवरों के लिए ना, क्योंकि जो इनका मैदा है वो सही तरह से काम करता रहे, ठीक है। या आप इनको वो अपने मसाला जात बनाकर भी दे सकते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा राणा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इनका जो फीडिंग का शेड्यूल है वो बताया। अभी जो पहला मंथ है उसमें खर्चा कम है, दूसरे में उससे ज़्यादा है, तीसरे में उससे ज़्यादा है। पहले आपने जिक्र किया कि इनका डेली बेस पे 200 खर्चा आ रहा है, यानी कि डेली बेस में मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एवरेज निकालते हो ना जी, तो वो उधर ही आके आपका वो 12,000 रुपये जो 3 मंथ का बनता है ना, क्योंकि जो तीसरे मंथ में जैसे 3 केजी वंडा है, 120 रुपये का जो वंडा ही आ गया। अच्छा, अगर 10 रुपये केजी तूड़ी है तो 60 रुपये की तूड़ी आ गई, यानी कि अगर आप वो 120 और 60 180 हो गए, उसमें साथ आपने ग्रीन पाउडर यानी कि सब्ज चारा भी डालना है, और साथ में अपने जो मजदूर हैं उनका भी खर्चा डालना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था ये जो तीसरा मंथ है उसमें खर्चा ज्यादा है, 200 तक। हाँ जी, लेकिन अगर 3 माह का आप कह रहे हैं कि 12,000, ये ऐसे ही है कि जैसे वो मैं कह रहा हूँ कि सब्ज चारा देना है आपने 5 दिन, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6,000 रुपये आएगा 5 दिन का। उसके बाद जो 10 दिन का खर्चा है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि वो अगर आप आधा केजी वंडा देते हैं तो आप 20 रुपये का वो लगा लें और 40 रुपये की तूड़ी लगा लें, ठीक है, और साथ में वो अपने 20 रुपये सब्ज चारे के और अपने मुलाजमों के वो 100 रुपये आ गए। 3 मंथ का टोटल कितना खर्चा? 12,000 रुपये, यानी 1 मंथ का 4,000। 12 से लेके ये अगर इनके 700 रुपये इनकी वैक्सीनेशन का जी जानवर जो वो आपने उसके ऊपर ऐड कर देनी 12,700 ठीक है। यानी 1 मंथ का तकरीबन 4-4,500 इन पे खर्चा है और डेली का तकरीबन 150 एवरेज। हाँ जी, एवरेज। ठीक है, माशाल्लाह सर, वो आपने बड़ी कीमती बातें की हैं। अभी आपने पहले इनका रेट तो बता दिया जो कुर्बानी पे लगते हैं। इनका कम से कम कितना वजन है और ज्यादा से ज्यादा कितना वजन है? जो इस वक्त ये जो लॉट है ना जी 22 जानवरों की जी, इनका एवरेज वेट है 10 मन से ऊपर।
अच्छा। सभी जानवरों का। ठीक है। और इसमें कुछ बछड़े ऐसे हैं कोई जो 13 मन के भी हैं, अच्छा। 12 मन के भी हैं, और 9.5 से 10 के मन का जो एवरेज वेट है ना जी। 22 जानवरों का, ठीक है। वो है। ठीक है। और इनका मैंने ये आपको बता दिया है कि 150 से लेके 250 तक ठीक है। इनका रेट है। आगे वो वाइट वाले जानवर हैं वो हसारी हैं, वो धोंदे हैं सभी, वो खूबसूरती के हिसाब से हैं। उससे आगे चले जाएं वो चोलसानी भी हैं हमारे पास जी। तो जो भी बछड़ा लेना चाहे वो कोई बात नहीं, वो हमसे रब्ता कर सकता है। जनाब भाई का रब्ता नंबर? मेरे भाई आपको अब मेरा नंबर दे देंगे जी, वो आप देख लें। मैं सर स्क्रीन पे चला दूंगा। तो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम जो ये काम करना चाहते हैं, शॉर्टकट कोई पैगाम तो यही है कि जी कोई भी काम है जो बंदा उसके ऊपर खुद नहीं होगा ना जी, तो उसका बेनिफिट नहीं। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास सरमाया है, मैं सरमाया लगा के तो मैं ये काम कर लूँ, तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी। जी, जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है आप इसके ऊपर दें और इसके ऊपर मेहनत करें, ये काम बुरा नहीं, ये सबसे अच्छा काम है। हमारे मुल्क में देखिए दूध कितना इस्तेमाल होता है, गोश्त कितना इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद जानवर पूरे नहीं हो रहे होते और आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये मेरे तो ख्याल से ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है। ये है कि ये जितना जितना तजर्बा आएगा ना आपको उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अच्छी और कीमती गुफ्तगू की। अल्लाह पाक आपके कारोबार में भी मजीद इजाफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।